अभी ऊपर जैसे नाम लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें कुछ बेसिक बातें, जैसे कि सबसे पहले मैं लिख रहा हूं उत्क्रमित परिवर्तन, यानी कि रिवर्सिबल चेंजेस। अब उत्क्रमित परिवर्तन, रिवर्सिबल चेंज क्या है? ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में वापस ला सकते हैं, उसको बोलेंगे आप रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, रिवर्सिबल चेंज है ना। ऐसे परिवर्तन या ऐसे परिवर्तनों में पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मतलब वो थे, वापस आप उनको वैसे वापस ला सकते हैं किसी और अवस्था से, तो उसको आप बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं कि जैसे फोल्डिंग द पेपर, जैसे कागज का मोड़ना। ठीक है, या पानी से बर्फ बनाना। ठीक है, धातु किसी मेटल को गर्म करना, या रबड़ खींचना। रबड़ खींचना इत्यादि। ठीक है, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे हुए रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, खास करके जो अभी पटवारी पेपर है, हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा, उसमें जो विज्ञान का भाग है, उसके टॉपिक्स हैं ये, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ उत्क्रमित परिवर्तन, रिवर्सिबल चेंज। ऐसे परिवर्तनों में पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको एग्जाम्पल बताया कागज का मोड़ना। तो कागज का मोड़ना मतलब आप कागज को मोड़ोगे फिर सीधा कर सकते हो। अब पानी से बर्फ बना दोगे तो बर्फ से वापस पानी बना सकते हो। इसी तरह से धातु, कोई मेटल है, उसको अगर आप हाई टेम्परेचर पे ले जाते हो तो वापस लेके आ सकते हो। ठीक, गर्म कर रहे हो अगर, जैसे रबड़ को खींचोगे तो वापस आप उसको नेचुरल शेप में लेके आ सकते हो। तो ये जो परिवर्तन है, इनको बोलते हैं उत्क्रमित परिवर्तन, यानी कि रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, अब नंबर 2 लिख रहा हूं मैं। और ये हिंदी में जो शब्द है ना, ये इसलिए क्योंकि हिंदी भी आएगी, तो थोड़ा सा साथ साथ में हिंदी का भी ध्यान रखें। उत्क्रमित के बाद आया अनुत्क्रमित परिवर्तन। इसका मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल चेंजेस मतलब परिवर्तनों से ऐसे परिवर्तनों में पदार्थ को मूल अवस्था में लाना कठिन होता है। पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में लाना कठिन। ठीक है, ऐसे परिवर्तनों में पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में लाना कठिन है, उसको बोलेंगे अनुक्रमित परिवर्तन, इरिवर्सिबल चेंज। जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया रिवर्सिबल चेंज क्या हुआ, इसमें आप किसी चीज को जैसे वो थी आपने उसको बदला, फिर वापस अगर आप उसको ओरिजिनल शेप पे लेके आ सकते हैं तो उसको बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, ऐसा नहीं हो सकता अगर, ठीक है, ठीक है, और ये बहुत टफ है अगर, तो उसको क्या बोलेंगे आप, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कागज को जला ही दिया। ठीक है, कागज का जलना, तो उससे तो राख ही बन जाएगी, है ना। और जैसे भोजन का पकना। ठीक है, खाना पका दिया। ठीक है, दूध का दही बनना।
दूध का दही बनना, या फिर जैसे अंडे को उबालना। तो ये जो कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारे के सारे इसमें आ गए इरिवर्सिबल में। ठीक है, इरिवर्सिबल में यानी कि आप कागज को जला दोगे तो वापस आप उसका कागज कैसे बनाओगे? भोजन पक गया तो फिर रिवर्स नहीं हो सकता। दूध से दही बन जाएगा, दही से दूध नहीं बन सकता। ऐसे अंडे को एक बार उबाल दिया, तो ये जो कुछ एग्जांपल मैंने दिए, ये हुए इरिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ऐसे परिवर्तनों में पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में लाना कठिन है, उसको बोलेंगे आप इरिवर्सिबल चेंज। और जिसमें पदार्थ को आप वापस उसकी मूल अवस्था में ला सकते हैं, उसको बोलेंगे रिवर्सिबल। ठीक है, उसके बाद दो स्टेटमेंट और, उसमें से एक आ गई हमारे पास भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। अब भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों यानी कि मैटर के संगठन में कोई बदलाव नहीं होता, बदलाव ना हो, उसको बोलेंगे आप भौतिक। ठीक है, इसमें सिर्फ उसके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें चेंज आता है। ठीक है ना? तो उसको आप बोलेंगे फिजिकल चेंज। इसमें जैसे किसी चीज का गलना, ठीक है, जमना ना, या जैसे बाष्पित होना, इवेपोरेट, बाष्पित होना, मुड़ना, टूटना, ठीक है, आदि, है ना? ये चीजें जो आएंगी, ये आएंगी फिजिकल चेंज में। ठीक है, जैसे कोई चीज गल जाती है, ठीक है, तो उसके लिए जम जाती है, तो उसके लिए बाष्पित हो जाती है, तो उसको भी आप फिजिकल चेंज में, मुड़ जाती है तो उसको फिजिकल चेंज में, टूट जाती है तो वो फिजिकल चेंज में आएगी। तो ये होते हैं फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट वन, नंबर 4, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, यानी कि केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या हुआ? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के संगठन में परिवर्तन हो जाता है और वह नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, मेनली इसमें कोई नई चीज बन के आपके पास आ जाएगी, उसको आप बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यानी कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के संगठन में पदार्थों के संगठन में बदलाव हो जाता है और नए पदार्थ बन जाते हैं, नए पदार्थ का निर्माण हो। ठीक है, बन जाता है या कोई निर्माण हो, ठीक है, जिसमें कोई नई चीज,
तो उसको बोलेंगे आप केमिकल चेंज। ठीक है, अब दूध से दही का जमना, ठीक है, अगर हम बोलें कि दूध से दही, दूध से दही, दूध से दही हो गया, ठीक है, या फलों का पकना, तो ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये किस में आ गया आपके पास? ठीक है, ये आपके पास आ गया रासायनिक। ठीक है, दूध से दही का बनना या फलों का पकना, ये जो एग्जाम्पल हमारे पास आ गए, ये हमारे पास आ गए केमिकल चेंज के लिए। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में आप एक बात का ध्यान रखिए, जब नए पदार्थ का निर्माण हो तो उसको बोलेंगे आप केमिकल चेंज, और जिसमें ऐसा नहीं हो रहा ना, वो फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज में ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, कोई चीज़ टूट जाती है या मुड़ जाती है या जम जाती है, गल जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आप भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि जो फिजिकल चेंज है, ठीक है, उसमें सिर्फ उसके जो भौतिक गुण है उन्हीं को बदलाव होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास नंबर 5। नंबर 5 में लिख रहा हूँ स्पेशल चेंजेस। ठीक है, स्पेशल चेंजेस, विशेष परिवर्तन, विशेष परिवर्तन। लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख दूंगा, उनके आंसर आप ढूंढिएगा। विशेष परिवर्तन, स्पेशल चेंजेस, इसमें क्या होता है कि केमिकल और फिजिकल दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, कुछ परिवर्तन, कुछ परिवर्तन ऐसे हैं, ऐसे होते हैं जिनमें भौतिक, भौतिक यानी कि फिजिकल तथा रासायनिक, केमिकल प्रक्रियाएं साथ साथ में होती हैं, प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे आप स्पेशल चेंजेस। अब इसमें भी ध्यान रखिए स्पेशल चेंजेस, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मोमबत्ती का जलना, अब क्वेश्चन आ जाए कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है, तो मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की क्रिया हो? अब मोमबत्ती के जलने में एक कंसेप्ट को समझिए कि मोमबत्ती के जलने में दो चीजें हमारे पास। ठीक है, एक तो उसके मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, और दूसरा उसमें है मोम का जलना। ठीक है, तो ये दो चीजें, एक मोम का पिघलना और एक जलना। अब पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, गलना, जमना, बाष्पित होना, मुड़ना, टूटना। ठीक है ना, क्योंकि पिघल के रहेगा तो मोम ही, लेकिन जल के वो बदल रहा है। ठीक है, जब वो पिघलेगा तो वो मोम ही रहेगा। इसका मतलब है मोम का जो पिघलना है ना, वो एक फिजिकल चेंज है, भौतिक प्रक्रिया है। और मोम जल करके किसी और चीज में परिवर्तित हो रहा है, तो वो रासायनिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक। ये बात यहाँ से समझी जा सकती है, तो इसको हम विशेष परिवर्तन बोलेंगे। तो मोमबत्ती के जलने में मोम का पिघलना है, तो प्रॉपर्टीज मोम की रह गई, तो वो भौतिक है। और मोम के जलने से वो किसी और चीज में चेंज हो गया, इसका मतलब है कि ये जो परिवर्तन है ये रासायनिक है। और मोमबत्ती के जलने में दोनों चीजें आती हैं, भौतिक भी और रासायनिक भी। ठीक है, अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है कि आप
रासायनिक परिवर्तन की पहचान, देखिए अगर आप एक की पहचान कर लेंगे तो दूसरा तो फिर उसके अलावा बचेगा ही। जैसे रासायनिक परिवर्तन की पहचान के लिए क्या करना चाहिए? रासायनिक परिवर्तन की पहचान के लिए एक तो उसमें कुछ नई चीजें निर्माण होता है, नई चीजें बनती हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो उसमें कोई साउंड या स्मेल या कलर या गैस, ठीक है, ऐसी चीजें बाहर आती हैं, है ना। जैसे या फिर हीट जो होती है या लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है या रिलीज होती है, कुछ ऐसे समीकरण यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन की पहचान के लिए सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये बोलूंगा कि उसमें रंग का परिवर्तन हो, कलर चेंज, रंग में बदलाव। अगर रंग में बदलाव हो रहा है तो आप उसको केमिकल चेंज बोलेंगे। नंबर टू, अगर कोई गैस बन रही है, ठीक है, किसी गैस का निर्माण हो, ठीक है, तो वो भी एक केमिकल चेंज है ना जी। तीसरा, कोई स्मेल, गंध, ठीक है, अब गंध बदल रही है या गंध आ रही है, ठीक है, तो उसमें भी गंध में बदलाव, ठीक है, तो उसको भी आप क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज, है ना। और साउंड अगर कोई क्रिएट होती है, जैसे ध्वनि, ठीक है, ध्वनि का उत्पन्न होना, ठीक है, तो ध्वनि का उत्पन्न होना भी एक रासायनिक परिवर्तन की पहचान है, ठीक है। और जो मैं एक पॉइंट बोल रहा था कि जैसे हीट या लाइट, ठीक है ना, तो इसका मतलब लाइट, ऊष्मा या प्रकाश का निकलना या उसका अवशोषण होना, का बाहर आना या अवशोषण होना, ठीक है, अवशोषित होना, है ना। यानी कि या तो हीट या लाइट वहां से बाहर आएगी, ठीक है, या फिर यानी कि रिलीज होगी और एब्जॉर्ब। तो यहाँ से हम रासायनिक परिवर्तन की पहचान में ये पॉइंट देख सकते हैं। ओके, तो रासायनिक परिवर्तन की पहचान को थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। अब जो मैंने बातें बोली उसमें, जैसे मोमबत्ती का जलने में मोम का पिघलना क्या है? एक मोम का पिघलना जो है वो एक भौतिक प्रक्रिया है, और मोम का जलना जो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन की पहचान के लिए आपको जो पॉइंट बताए उनका आप ध्यान रखेंगे, तभी आप इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रंग में बदलाव, गंध में बदलाव, ध्वनि उत्पन्न करना, किसी गैस का बनना, ये जो कंसेप्ट हैं सारे के सारे इसमें, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास आ जाते हैं रासायनिक रासायनिक परिवर्तन की लिए पहचान है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूँ जिनको आप हल करिए, ठीक है। जैसे आपको ये पता करना है कि फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज। जैसे नंबर एक लिखिए, कांच का टूटना, ठीक है, कांच का टूटना, ठीक है, भौतिक या रासायनिक। नंबर टू, जंग लगना, जंग लगना, जंग लगना में क्या बोलेंगे? भौतिक या रासायनिक। नंबर तीन, पटाखे का फटना, भौतिक या रासायनिक। नंबर चार, भोजन का सड़ना, भोजन का सड़ना, भौतिक या रासायनिक। नंबर पाँच, नंबर पाँच मैंने आपको शुरू में एक टॉपिक करवाया, उसके बेस पे भी पूछ लेता हूँ मैं।
ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। फलों का पकना, फलों का पकना। ठीक है, ऑप्शन है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। उत्क्रमित या अनुत्क्रमित। ठीक है, धन्यवाद।